नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश के संग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में, जहां पर हम मौजूदा सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा जी और इस बार इसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उनके कार्यालय में खड़े हैं और हमारे साथ उनके कई प्रशंसक, उनके समर्थक मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, आप लोग जनता के बीच में भी जा रहे हैं जब अपनी बात लेकर, पार्टी की बात लेकर, तो क्या जनता का मूड है? क्या खुले हाथों से स्वागत किया जा रहा है? बहुत अच्छा मूड है जनता का और जनता का पूर्ण आशीर्वाद। और हमारा आकलन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते स्पष्ट है कि पिछला जो हमारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में 3 से 25 सीट का था, उसको हम निश्चित रूप से क्रॉस करने जा रहे हैं। और उसका कारण है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया है, बल्कि हम कह सकते हैं कि अब तक के शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ कानून व्यवस्था हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में रही है। और उस व्यवस्था को जनता ने बहुत पसंद किया है। जनता उनकी मुरीद है और निश्चित रूप से उनको 3 से 25 पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था उसको तोड़कर नया एक रिकॉर्ड हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करेगी। जनता का पूर्ण आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अखिलेश जी कहते हैं कि गुंडाराज बढ़ गया है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। अखिलेश जी अपनी बात को कहते हैं, लेकिन वो महसूस स्वयं भी करते हैं कि उनके शासनकाल में किस प्रकार से मथुरा में कोसी का दंगा हुआ और कोसी के दंगे सहित लगभग 550 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। और आखिरी दंगा भी जवाहर बाग में 2 हमारे पुलिस के जवान, एक सीओ और एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। तो वो अगर कोई बात कहते हैं तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती है और वो भी जानते हैं स्वयं कि मैं किस प्रकार से झूठ बोल रहा हूँ। और जनता उनके इस बात का और नकारात्मक रूप से जवाब देगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत नहीं, 3 से 25 को क्रॉस करेंगे। अच्छा जी सर, आपका नाम बता दीजिए एक बार। चेतन स्वरूप पारा। सर, इस बार क्या लग रहा है, जब जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता आप लोगों से कह रही है कि ये काम सबसे ज़्यादा अच्छे हुए? ऐसा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके मुख्यमंत्री योगी जी बने। योगी जी ने इस 5 वर्ष में एक जनता का विश्वास जीता है, एक विश्वसनीयता उभर के आई है कि हाँ, वास्तव में ही ये मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दंगा मुक्त और कानून की व्यवस्था को लेकर के बहुत ही सजग हैं और अपनी जनता के लिए हर समय वो ध्यान देते हैं। जैसे कोविड की बीमारी हुई, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, विरोधी दलों के नेता तो कहीं दिख ही नहीं रहे थे, उस समय भी योगी जी हर ज़िले में गए और जनता का हालचाल पूछा। अपने अधीनस्थों को उन्होंने निर्देश दिए कि जनता को कोई परेशानी नहीं हो, सभी को निःशुल्क अन्न उपलब्ध कराया, ये सब उन्होंने किया। और हमारे ऊर्जा मंत्री जो कि मथुरा वृंदावन से प्रत्याशी हैं, उन्होंने मथुरा में ही नहीं पूरे प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में एक आशातीत प्रगति की है। वो सब देखने को मिल रही है, विश्वास जगा है। पहले हमारा जो प्रदेश था वो 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था, कोई विश्वास नहीं करता था, यहाँ कोई फैक्ट्री और वो कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं होता था। आज यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं जो कि विश्वसनीयता के नाते ही आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में जो कानून का राज हुआ है, गुंडे बवाली जो हैं वो बिलों में घुस गए हैं और जिस किसी ने भी अगर कोई कोशिश की है तो बाबा ने एक नया निर्णय लिया कि जो दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को जलाएगा, खराब करेगा, उससे उसकी वसूली की जाएगी। ये बहुत बड़ा संदेश जनता के बीच में गया कि वास्तव में ही ये कानून का राज है। जैसे कि आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो समाजवादी पार्टी द्वारा और बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये कहा गया था कि ब्राह्मणों की अवहेलना योगी जी करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार प्रदेश में किए जाते हैं। इस बात पर थोड़ी रोशनी डालिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। जो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई शेड्यूल कास्ट हो, अगर गलत काम करेगा तो वो दंड का भागी होगा, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो। जब वो गलत काम करेंगे तो भुगतेंगे,
चाहे इसमें ब्राह्मण एक उसी के जो था विकास दुबे, उसको लेकर के ये लोगों ने अफवाह उड़ाई थी, लेकिन विकास दुबे के जो कार्य थे वो बहुत ही ख़राब थे, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। जब पुलिस के जवानों को उसने 8 आदमी लोगों को मारा, ये क्या दर्शाता है आप बताइए। सर, ओवैसी जी कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, और इस बीच में मुन्नावर राणा की भी स्टेटमेंट आती है कि अगर योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? तो सरेआम तुष्टीकरण की राजनीति सपा, बसपा और कांग्रेस करती चली आई है। यहाँ पर योगी जी ने, मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम मुस्लिम जो समुदाय है उसके खिलाफ कोई कदम उठाया हो। और ये हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और बिजली, पानी और इन सब की बाद भी अगर सनातन संस्कृति को अगर हमारे योगी जी, मोदी जी बचा रहे हैं तो ये हमारी सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश की सौभाग्य की बात है। 80 बनाम 20 की बात कही जाती है योगी जी। निश्चित रूप से जो लोग कहते हैं भारत माता के नारे नहीं लगाते हैं, भारत माता को गाली देते हैं, डायन कहते हैं, गंगा मैया को गाली देते हैं, वो लोग 20% हैं। मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि 80 और 20 की नहीं, 90 और ज़्यादा की संख्या हो सकती है उनकी। हम लोगों की 90-10% ऐसे लोग हैं जो भारत माता को नहीं मानते, वंदे मातरम नहीं गाते और गाली देते हैं, हिंदुस्तान को नहीं मानते, राष्ट्रद्रोह करते हैं। वो 80-20 है तो कोई बुराई नहीं है। तो क्या मुद्दा इस बार, क्या राष्ट्र जो कहेंगे हम, हाइपर नेशनलिज्म जो उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, इसके तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा, डेवलपमेंट के तर्ज पर लड़ा जाएगा? देखो, नेशन फर्स्ट योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट। अगर कोई राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र की भाषा बोलता है, राष्ट्र की बात करता है, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये तो निश्चित रूप से मोदी जी के चुनाव में भी रहा है, योगी जी के चुनाव में भी। सबसे पहले राष्ट्रभक्ति, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर राष्ट्रभक्ति है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान करना चाहिए, और हम लोग करते हैं। सर, राम मंदिर को लेकर भी कई बातें कही जाती है कि राम मंदिर बनवा दिया तो तब से भारतीय जनता पार्टी उसी चीज़ का राग गा रही है, और इसके बाद अखिलेश जी द्वारा भी ये कहा गया जाता है कि अगर हम सरकार में आ जाते तो हम और सुंदर मंदिर बनवाते। उन्हें तो जो है मंदिर के बारे में ज्ञान ही जब तक राम मंदिर बना हुआ है, उससे पहले तो राम मंदिर के बारे में वो जानते ही नहीं थे। कितने कार सेवक जो है उन्होंने मरवाए, जो सरयू नदी पानी सब लाल हो गया, क्या उन्हें राम मंदिर के बारे में मालूम है? अब जब हिंदू जागृत हुआ है, लोग समझने लगे, अब वो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, वोटों को मंदिर में जा भी रहे हैं, हर जगह दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि ये लोग सिर्फ वोटों के लिए ढोंग करते हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं, और एक इनको आने से परिवारवाद और एक आतंकवाद सा फैल जाता है पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये लोग राम मंदिर के बारे में तो जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, उनको इतनी भी अगर जो है सोच आई है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। राम मंदिर बनाने से फ़ायदा लोग कह रहे हैं कि प्रदेश को हुआ नहीं हुआ, खैर वो एक अलग चर्चा का विषय है, पर राम मंदिर बनने से क्या भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है क्षेत्र में? देखो, वोट तो पीछे की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, राम हम सभी लोगों के इष्ट हैं, और कोई उन्हें एक मनुष्य भी माने तो मनुष्य में भी वो महामानव है। उन्होंने जो दिशा दी है, उनके आचरण पर हम चलें तो हमारा परिवार सही रह सकता है, हमारा मोहल्ला सही रह सकता है, हमारा जिला सही रह सकता है, हमारा प्रदेश सही रह सकता है। उनके विचारों को माने, वो ऐसा ही मान लें, तो वोट तो पीछे की बात है। हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वोट इस राम मंदिर की वजह से हमें मिले, लेकिन अपने धर्म को बचाने के लिए जिस देश में, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें राम ने जन्म लिया है, उसके लिए हमको इतनी कुर्बानी देनी पड़े, ये तो सोचने का विषय है ना। अब उसमें जो लोग जानते हैं, आध्यात्मिक लोग, तो वोट तो देंगे ही देंगे, उसमें क्या बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका भारतीय जनता पार्टी और ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। सभी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, राम मंदिर से हो रहा है, विकास से फ़ायदा हो रहा है, अनाज से फ़ायदा हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा से फ़ायदा हो रहा है, और किसान सम्मान निधि से फ़ायदा हो रहा है, गुंडे माफिया अपने अपने बिलों में घुसे, इससे भी तो फ़ायदा हो रहा है। ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, क्यों, सुरक्षा तो सभी के लिए है कि नहीं? क्या बताइए? पर कई इसमें तो जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं कि 3 तलाक को छेड़ दिया, हलाला को छेड़ने की बात करते हैं, तो मुसलमानों के पर्सनल लॉ में ये लोग दखल दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जाए। नहीं, अभी भी जो ये मुस्लिम महिला है, जो रवीन रिजवी हैं, उनकी जो पत्नी है वानी जी, उन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन की है, और उनका यही कहना है कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद कि मैं जो है 3 तलाक के विषय से मोदी जी से खुश हूँ, और वह सभी समाज की महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जो सभी समाज की महिलाओं को एक साथ लेके उनका सम्मान करती है। पहले राम मंदिर
फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और अब जबकि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में खड़े हैं तो कहा जाता था कि अयोध्या तो बस बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी और अयोध्या तो हो गया, अब मथुरा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए ऐसा है, मथुरा में बदलाव तो होगा ही। विषय काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों स्थान हमारे यूपी में धार्मिक स्थल थे। जैसा कि इतिहास बताता है कि यहाँ मुगलों ने क्या शोषण किया। जब हमारी गवर्नमेंट के ये इश्यूज थे तीनों, तो निश्चित आपके मथुरा पे भी काम होना है। मथुरा में क्या लगता है फिर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा? अभी ये नहीं कह सकते बुलडोजर चलेगा, लेकिन मथुरा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, विषय बुलडोजर का नहीं है, लेकिन तीर्थ स्थलों में बहुत विकास हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रज विकास ट्रस्ट के नाम से यहाँ ट्रस्ट भी बनाया था। जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ बहुत तेज़ी से काम हुआ है। जो बाकी काम रह गया है वहाँ काम होंगे। सर, महंगाई को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि महंगाई बढ़ रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता भी इससे परेशान होती है। महंगाई की तो ऐसी बात है कि महंगाई तो खत्म होने वाली है नहीं। महंगाई तो पहले भी थी, अब भी रहेगी, क्योंकि हमारी जो राज्य की जनसंख्या है 25 करोड़ के लगभग है, जो कि विश्व का सबसे 8वां जनसंख्या के हिसाब से देश बन सकता है। और महंगाई की तो इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चुनाव जो है 80 बनाम 20 है, जो योगी जी ने कहा है। 80% वो लोग हैं जो विकास को पसंद करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को पसंद करते हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है जो गुंडागर्दी के लिए, चोरी छनट्टी के लिए जाना जाता था, आज योगी जी के राज में 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। कोई भी जो कि सरकारी नौकरियों में जो घोटाला होता था वो कोई घोटाला नहीं हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 4.5 लाख भर्ती कराई, जिसमें 1.5 लाख लगभग वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कराई, और उसमें कोई भी घोटाला नहीं किया। जो कि समाजवादी पार्टी में तो ऐसा होता था, जैसे भर्ती निकली उनमें यहाँ तभी भर दिए जाते थे, उनमें धांधली हुआ करती थी, और सभी लोग मतलब चंदा के निकल जाते थे पैसे के लिए, इकट्ठे करने के लिए। अब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी भर्ती हो रही है वो निष्पक्ष हुई है और योग्यता के अनुसार भर्ती की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी के समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने कई विकास कार्य गिनवाए। क्योंकि आप हमारे चैनल पर लगातार देखते आ रहे हैं किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों का भी हमने पक्ष रखा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का भी पक्ष रखा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पक्ष रखा गया कि जो 80 बनाम 20 का नारा दिया गया था, तो 80% वो लोग हैं जो विकास पसंद कर रहे हैं, और 20% वो लोग हैं जो देश के खिलाफ है, विकास के खिलाफ है। हालांकि आप लोगों के क्या विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूपी के चुनाव में रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो पाने के लिए हमारा खास शो यूपी का संग्राम ज़रूर देखें, और इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को।